हेलो दोस्तों, आपको तो पता ही चल गया होगा आजकल इंडिगो की फ्लाइट बहुत ज़्यादा कैंसिल हो रही है। लेकिन रीज़न और इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया है वो कोई झेल नहीं सकता है। एयरपोर्ट पे ऐसी लाइन लग चुकी है कि हम और आप देख सकते हो वीडियो में। इंस्टाग्राम पर डेली ये रील्स आ रही है। और सबसे बड़ी बात, जो रनवे पे लोग खाना खा रहे हैं उसकी तो बात ही निराली है। लेकिन इससे कितने नुकसान हुए हैं हम आपको चलिए बताते हैं इस पूरे वीडियो में। और क्या कारण है जो इंडिगो ने इतनी सारी फ्लाइट एक बार में कैंसिल कर दी। असली कारण तो आपको अभी तक भी नहीं पता है। बात करते हैं पैसेंजर की। जब पैसेंजर एयरपोर्ट पे गए और वहां पर उन्होंने देखा कि इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो गई, तो लोग वहीं पर परेशान हो गए, धरना देने लगे, बैठ गए। क्या करे, कैबिन क्रू से वहां से लड़ाई स्टार्ट हो गई। वहां पर लोग गए, प्रेग्नेंट है, सुबह 7 बजे से यहाँ पे आपकी 4 नहीं है कि मैं यहाँ आके कह रहा हूँ मुझे अकोमोडेशन दो। 5 घंटे पहले मेल करवाया था। It's your responsibility. समस्या ये हो गई कि एक बेटी अपने पिता का फ्यूनरल लेके जा रही थी हरिद्वार। उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, जिस काम से वो पूरा कार्य डिले हो गया। प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार है। सिस्टर भाई, मेरा बेटी को प्यार चाहिए, मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? इसी तरह किसी फादर की हुई और किसी बेटे की हुई, किसी माँ की हुई। लेकिन समस्या यहाँ पे हुई जब लोगों की शादियों में पहुंचने का टाइम आ रहा था, वो वहां पे नहीं पहुंच पा रहे थे। किसी के बहन की सगाई छूट गई तो किसी का कुछ भी हो गया। किसी के एग्जाम हो गए तो लोग पैनिक भी इतने ज्यादा हो गए कि कोई बर्दाश्त तक नहीं कर सका। और हो भी क्यों ना, अगर आप अचानक से जा रहे हो और एंटर लेते आपको पता चला आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, तो ये तो बड़ी दुखद वाली बात है। लेकिन हद तब पार हो गई जब इंडिगो पे लोग फ्लाइट पर सवार हो गए और उसके बाद वो फ्लाइट पे 3 से 4 घंटे वेट किया और फ्लाइट उड़ी नहीं और ना कोई आया। और खाने पीने के नाम पे सिर्फ एक मैगी दे दी, वो भी जो बनाई नहीं जा सकती है। फिर उसके बाद लोगों ने उस फ्लाइट पे चढ़कर भी धरना स्टार्ट कर दिया। रनवे की तो हाल ही बुरी हो चुकी है और एयरपोर्ट पे अभी भी ये रोका नहीं गया है। अब सोचो, इंडिगो की इतनी बड़ी क्या मजबूरी आ गई जो इनको तुरंत इतनी सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी। लेकिन इंडिगो ने कम दिमाग नहीं लगाया और बहुत दिमाग लगा के उसने सारा अपना थोपा किसी और पे डाल दिया। चलिए, इसको स्टोरी भी हम जानते हैं। डीजीसीए वो होता है जो ट्रैफिक रूल्स बनाता है। जैसे हम एक रोड पे चलते हैं तो रोड के भी कुछ नियम होते हैं, तो डीजीसीए वो होता है जो एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। और उन्हीं के आधार पर पायलट अपनी प्लेन उड़ा सकता है, नहीं तो उनको मिलता तक नहीं है। और डीजीसीए ये डिसाइड करता है कि कितने कैबिन क्रू जाएंगे, कितने काम करेंगे। डीजीसीए ये डिसाइड करता है वो कितने घंटे वर्क करेंगे। लेकिन अभी साल भर में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी कि डीजीसीए को कुछ नए फैसले लेने पड़े। लेकिन वो आज के फैसले नहीं है, वो पिछले 18 महीने के पुराने फैसले हैं जो एयरलाइंस को पहले ही बता दी गई थी। और डीजीसीए ने कुछ एक नए नियम निकाल दिए। अब इस रूल्स को भी हम समझ लेते हैं। डीजीसीए के रूल नए आए और इस नियम को उन्होंने लागू कर दिया। एक पायलट को 48 घंटे का रेस्ट मिलना चाहिए 1 वीक के अंदर। अगर उसको रेस्ट नहीं मिलता है तो वो एक्शन ले सकता है। कैबिन क्रू को भी यही नियम लगा दिया गया कि आपको एक 48 घंटे का रेस्ट तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद जो उनका सेकंड नियम आया, उन्होंने कहा कि नाइट में फ्लाइट कम लैंडिंग होगी, क्योंकि हो सकता हो पायलट को नींद भी आ सकती है या कुछ भी हो सकता है। अगर पायलट 1 मिनट भी सो जाता है तो 200 पैसेंजर की जान खतरे में जा सकती है। ये पायलट के लिए इतने सारे नियम यूज करने लगे। थर्ड ये हो गया कि बैक टू बैक वो प्लेन नहीं उड़ा सकता है, क्योंकि अगर आप बैक टू बैक उड़ाते हो आप थकान करते हो और महसूस भी कर सकते हो। अगर कुछ होता है हादसा तो इसका जिम्मेदार कौन बनता है। लेकिन इंडिगो एयरलाइन यहीं पर अपना गेम स्टार्ट कर दिया जब डीजीसी ने 18 महीने पहले ये चीज बता दिया था और वार्निंग भी दे दी थी कि आप अपने पायलट्स को बढ़ा लो। उन्होंने ये भी कहा था कि हर एयरलाइन को 1000 से ज्यादा पायलट की जरूरत है। तो इंडिगो को भी उन्होंने 1100 कुछ नंबर दिए कि आप पायलट भर्ती करो, जिससे कि बाद में ये प्रॉब्लम्स ना आए। लेकिन इंडिगो ने इस चीज को इग्नोर किया और अपना मस्त मौला काम करती रही, क्योंकि उसको भी पता है अगर वो 1100 लोगों पायलट को लाएगी तो बाद में इंडिगो प्रॉफिट नहीं उठा पाएगी।
और इंडिगो अपने वर्कर से बहुत ज्यादा काम कराता है और बहुत कम पैसे में। यही इंडिगो की खास बात है और जो कि इंडिगो पूरे इंडिया में छाया हुआ भी है। इंडिगो की इस खास बात को नहीं समझ पाया कोई, लेकिन वहीं पर आप आकाशा की देख लो, विस्तारा को देख लो और भी एयरलाइंस को देख लो, उन्होंने ये चीज के लिए प्रिपेयर हो गए। उनको पता था कि हमें ये आगे सामना कर सकते हैं, लेकिन इंडिगो ने डीजीसीए का रूल ही नहीं फॉलो किया, उसको एक मजाक बनाकर रख दिया और बाद में अपॉलजीज बोलते हैं। I'm Peter Elbers, the CEO of Indigo. I want to share with you that we have experienced severe operational disruptions for the past few days. Since then, the crisis continued to aggravate, with today, December 5th, being the most severely impacted day, with the number of cancellations well over 1,000, or more than half. उसके बाद इंडिगो ने बहुत प्लान से गेम खेलना स्टार्ट किया। उसने नवंबर में कुछ फ्लाइटें कैंसिल कर दी। उसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस चलने लगा। डीजीसीए का रूल हावी होता जा रहा था इंडिगो पर। उसने पायलट की भर्ती नहीं की, बल्कि उसको बंद भी कर दिया कि अब यहाँ पे कोई भी पायलट की भर्ती नहीं होगी। बात तो सोचने वाली है कि जब आप फ्लाइट कैंसिल कर रहे हो तो पैसेंजर को एयरपोर्ट पे बुलाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने गेम प्लान किया कि सारे पैसेंजर को एयरपोर्ट पे बुला लिया, उनका लगेज भी सबमिट करना स्टार्ट कर दिया और तुरंत फ्लाइट कैंसिल भी करना स्टार्ट कर दी। इंडिगो ने दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया था और कि वहां के एविएशन को, एयरपोर्ट को बहुत ज्यादा इश्यू आना लगे। जैसे दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई जैसे शहर में तो बहुत हालत बुरी हो चुकी है एयरपोर्ट की। और फिर धीरे धीरे इंडिगो ने अपना पूरा गेम प्लान स्टार्ट कर दिया, जिससे कि डीजीसीए को ये रूल्स चेंज करने पड़े। अभी तक डीजीसीए ने इस रूल को चेंज भी नहीं किया है। एयरपोर्ट की जो हालत है बहुत बुरी हो चुकी है और एयरपोर्ट पे सब मारामारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरे एयरलाइन भी अपना खेल नहीं खत्म किए हैं। उन्होंने भी अपने रेट्स 10 गुना हाई कर दिए हैं। 10,000 की थी वो 60,000 में बिक रही है। जो टिकट 15,000 की थी वो 70,000 बिक रही है। एयर इंडिया हो, आकाश हो, विस्तारा हो, हर एयरलाइन अपना रेट इतनी तेजी से बढ़ा दिया है। और सबसे बड़ी बात, अगर एयरपोर्ट के अंदर एंट्री हो गई है तो इंडिगो एग्जिट तो होना मुश्किल हो गया है, क्योंकि उनके लगेज भी सबमिट हो गए हैं और एग्जिट मिलेगी नहीं। तो इंडिगो ने इतना गेम प्लान कर लिया कि वो सारा थोपा डीजीसीए पे दे दिया, जिसके बाद अब डीजीसीए क्या करती है और क्या एक्शन लेती है। आपको ये भी पता चल गया कि इंडिगो ने कितने तरीके से गेम खेल दिया और अपना पल्ला भी झाड़ लिया कि वो चाहती कि मेरे पास वर्कर कम हो और उनके पास काम ज्यादा हो। तो इंडिगो की ये सच्चाई जानकर आपको कैसा लगा, वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।